मेरे दोस्त, आप हमेशा सवाल को बनाते होंगे, लेकिन इस प्रश्न में प्रॉपर्टी से पूछ दिया है। प्रश्न क्या पूछा है, यदि x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू के है तो एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू का मान क्या होगा। मेरे दोस्त, यह प्रॉपर्टीज होता है, लेकिन आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इसका उत्तर होगा, और इस पे हम सवाल भी देंगे आपको। आप क्लास के अंदर जरूर टिक रहिए, इसको मैं सिखा के रहूंगा आपको, और सीख के जाइएगा यहाँ से। और कभी भी एग्जाम में इस तरह के कितना 12 भी प्रश्न आ जाए नहीं छूटेगा। एकदम मेन सेकंड में आंसर लगेगा, सेकंड में आप देखिए, सेकंड में सेकंड गिनिएगा। पहले इस प्रॉपर्टी को मैं प्रूव कर देता हूं कि इसका जो होगा तो क्या होगा। देखिए मेरे दोस्त, यहाँ क्वेश्चन जो कुछ इस तरीके से है, x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू के है, यही ना है, ठीक है। हम यही लिखते हैं। फिर अब हमसे पूछा क्या है कि एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू बराबर क्या होगा, यही पूछा है, बस बात खत्म हो गया। हम क्या करेंगे, इसको इतना दूर के हम हल करेंगे, ठीक है। दोनों तरफ घन करेंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वन बाई एक्स के क्यू बराबर के क्यू, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, ए क्यू सूत्र होता है प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी बराबर के क्यू हो गया, ठीक है। देखिए एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू प्लस इससे एक आ जाएगा थ्री, और इसका जो वैल्यू है एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू के है, ठीक है, बराबर के क्यू। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू बराबर जो हो जाएगा के क्यू, इधर प्लस में कैसे जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये आपका आंसर आता है मेरे दोस्त, इसी पे प्रश्न बनता है। ये आपका प्रश्न बना दिया गया है रेलवे बोर्ड के द्वारा, रेलवे ग्रुप डी में यह प्रश्न पूछा गया है, और इसी पे आपको 100 सवाल बनता है। अभी पहले देख लीजिए कि कहाँ है, एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू का मान जो है के क्यू माइनस थ्री के कहाँ दिया हुआ है, पहले हम ये देख लेते हैं। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, और इस प्रश्न का सही उत्तर बी होगा। अब सवाल को देखिए कैसे सेकंड में बनाएंगे, एकदम सेकंड, 1 2 3 4 5 सवाल बन गया। देखिए प्रश्न आपसे कैसे पूछेगा, प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछेगा, x प्लस वन बाई एक्स का मान 6 है, ठीक है। तो आपसे पूछ देगा तब एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू का मान क्या होगा, आप कितना देर में निकालते हैं ये आपसे पूछेगा। कितना देर में इस प्रश्न को आप निकाल लेते हैं, कितना देर में आप प्रश्न इसको आंसर आप निकाल कर सही कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको एग्जामिनेशन में बहुत जल्द क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। आप बस क्या करेंगे, एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू, यानी कि ये जो दिया है, यानी 6 का क्यू हो जाएगा 216, और घटाओ 3 में किस बनेगा, 18, क्या हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 198 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 198, और 198 जो है कि आपका सही उत्तर हो जाएगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त। कितना जल्दी है देखिए तो। नहीं तो आप क्या क्या करते हैं, इसमें कौन कौन सा सूत्र लगाते हैं नहीं पता रहने पर बहुत सा प्रक्रिया कर लेंगे और समय आप बर्बाद कर लेंगे। तो स्मार्ट वर्क काम कीजिए, हार्ड वर्क मत कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, आपका आंसर बहुत जल्द आएगा। मेरे दोस्त, आप सभी से एक बात कहना चाहते हैं, अगर जो वीडियो पसंद आ गया होगा तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल। मेरे दोस्त, इस प्रश्न को जो आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं, यह त्रिभुज से संबंधित प्रश्न है, और इस प्रश्न को वो सभी विद्यार्थी बनाएंगे जो रेलवे की तैयारी में लगे हुए हैं, जो बिहार की तैयारी में लगे हुए हैं, सभी लोग बनाएंगे, बना के क्वेश्चन को धुआं कर देंगे। नहीं बनता है तो क्लास के एंड तक आप रुकिए, आपको हम सिखा देंगे और आपके माइंड में सेट करके रखेंगे। इस तरीके का प्रश्न कभी भी आपसे नहीं छूटेगा, ये बात सच है, कभी भी नहीं छूटेगा। तो प्रश्न कुछ इस तरीके से है मेरे दोस्त, एक समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण, कोई एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का मतलब क्या, एक 90 डिग्री का कोण उसमें होना चाहिए। यदि कर्ण एक भुजा से 4 इकाई बड़े हैं और दूसरी भुजा से 8 इकाई बड़ा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। एकदम बहुत बढ़िया से मैं आपको सिखाऊंगा, क्लास पे बने रहिए, एकदम सीख के जाइएगा। देखिए मेरे दोस्त, यह एक समकोण त्रिभुज में बनाता हूं, ठीक है। यह एक समकोण त्रिभुज हम बना रहे हैं, कह रहा है कि यह कर्ण जो है वह 1 से 4 बड़ा है और 1 से 8 बड़ा है। हम क्या करेंगे, x प्लस 8 यहां सेट किए। अब देखिए आप सीखिएगा, प्रश्न में है कि यदि कर्ण एक भुजा से 4 इकाई बड़ा है तो x प्लस 4 है, यहाँ x प्लस 8 है कर्ण, तो इससे 4 बड़ा हो गया। फिर कह रहा है कि दूसरी भुजा से 8 इकाई बड़ा है, तो दूसरी भुजा से यहाँ, इस भुजा से यहाँ 8 बड़ा है, इस भुजा से कंपेयर किया जाए तो 8 इकाई बड़ा है, और इस भुजा से कंपेयर किया जाए तो 4 इकाई बड़ा है। कहाँ दिक्कत हुआ आपको। और देखिए पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर
बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। बस इसी पे आप बनाइए, एकदम मिलता रहेगा। तो करना क्या है, x प्लस 8 है, इसका स्क्वायर करेंगे, बराबर लंब कितना है, x ही सिर्फ है तो इसको स्क्वायर और जोड़ x प्लस 4 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 8 दूनी 16x प्लस बी स्क्वायर जो होगा 3 64 हो जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर ये वाला प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4 दूनी 8x और यह हो जाएगा 4 का 16 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि पीछे से इसको हम काट दें। ठीक है, क्या अब क्या होगा, जो बचा वो इसको इधर कर लीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 8x जो 16, अब बराबर इसको उधर कर लीजिए 16x माइनस जो 64, अब इस सबको इधर कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ 8 है, 8 में से 16 घटेगा तो माइनस 8x हो जाएगा, यहाँ 16 है और 16 में से 64 घटेगा, इधर तो घटेगा नहीं, इधर प्लस में है तो कितना हो जाएगा, माइनस 48 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 14 में से 6 हो गया 8 है, 5 में से 1 गया 4 है, बराबर 0 हो जाएगा। अब आप पढ़े होंगे कि इसमें से मूल्य निकालना है, दो आपको x का वैल्यू निकालना है, तो इसका कैसे होगा, गुना करने पे आपको माइनस 48 आना चाहिए और जोड़ घटाव प्रक्रिया करने पर माइनस 8x आना चाहिए। वो कौन सा दो की संख्या लेंगे, तो हम लेंगे 12 और 4, तो बढ़ चुका 48 और 12 में से 4 गया 8 हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x जोड़ 4x माइनस 48 बराबर 0 हो जाएगा। तो x कॉमन ले लेंगे तो x से माइनस 12 और प्लस 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 12 बराबर 0। इधर कर देते हैं, क्या हो जाएगा, x प्लस 4 और इंटू में x माइनस 12 बराबर 0। तो देखिए x के यह x प्लस 4 बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर क्या आएगा, माइनस 4 हो जाएगा, जो कि हम नहीं लेंगे निगेटिव वैल्यू। x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, 12 होगा, जो कि हम ये लेंगे। तो हमसे पूछा क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है मेरे दोस्त क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई यानी शीर्ष लंब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/2 आधार x प्लस 4, x का मान 12, 12 4 16 और गुने ये ऊंचाई x, तो x का मान 12, इसको काट दीजिए, यहाँ गुना कीजिए तो 2 छक्के 12, 16 छक 96, 96 आप देखेंगे। और 96 जो है किस चीज में है, इकाई में, जब जो ये मात्रा के इकाई में दिया है तो वर्ग इकाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। और सेंटीमीटर में रहता तो क्या था, वर्ग सेंटीमीटर हो जाता, मीटर में रहता तो वर्ग मीटर हो जाता। तो 96 वर्ग इकाई देखेंगे आप ऑप्शन में, तो 96 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। और इस प्रश्न इसको आप एक बार जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, आप कभी भी सेट लगाइए, आपको प्रश्न में आता है तो प्रश्न आपको सेट में मिलेगा, तो ये जरूर याद आएगा कि सर कैसे बनाते हैं, इस तरह का प्रश्न है, कैसे बनाएंगे तो सब मैच कर जाएगा। ये कल है, कह रहा है कि एक भुजा से 4 इकाई बड़ा है, दूसरा भुजा से 8 इकाई बड़ा है, आप मैच इस पे सेट कर लेंगे, इसको इस तरीके से पैटर्न रूप से हल कर लीजिएगा। आई होप कि यह कंसेप्ट आप सभी को समझ में आएगा। मेरे दोस्त सभी लोग इस प्रश्न पे आ जाएंगे। यह प्रश्न जो है बेलन से संबंधित प्रश्न है, और बेलन बोले तो क्या, इंग्लिश में सिलेंडर, इससे ये संबंधित प्रश्न है। प्रश्न कुछ इस तरीके से मेरे दोस्त सभी लोग बनाएंगे, जितने भी लेवल का तैयारी करते हैं, चाहे वो 9th में हो, चाहे वो 10th में हो, चाहे वो रेलवे की तैयारी करते हैं, चाहे बिहार एसएससी का तैयारी करते हैं, या फिर एसएससी की तैयारी करते हैं। मैथ का सवाल है, देखिए रगड़ दीजिए, धुआं कर दीजिए। प्रश्न कुछ इस तरीके से है मेरे दोस्तों, एक बेलन का आयतन 5500 मीटर क्यूब है। आयतन जो होता है हमेशा क्यूब में होता है, सेंटीमीटर क्यूब में, मिलीमीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में, किलोमीटर क्यूब में, कोई भी इकाई हो, आयतन जब रहेगा मीटर, मतलब वॉल्यूम में ही, वॉल्यूम जो भी रहेगा वो क्यूब में ही रहता है। और क्षेत्रफल में होगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कोई भी क्षेत्रफल हो उसका इकाई वर्ग में ही होता है। और जो परिमाप होता है वो सिर्फ 1 डायमेंशन होता है, वो मीटर में रहेगा। तो चलिए प्रश्न कुछ इस तरीके से है मेरे दोस्तों, एक बेलन का आयतन 5500 मीटर क्यूब है, यदि बेलन की ऊंचाई 70 मीटर है तो इसका व्यास ज्ञात करना है। अब देखिए जो नए लड़के हैं उनके लिए मैं रामबाण साबित होऊंगा मेरे दोस्त। मैं समझा देता हूँ कि इस प्रश्न में क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले आपको सिलेंडर बनाकर समझा देते हैं, इस सिलेंडर में क्या क्या होता है और क्या क्या आपको सीखना होता है। ठीक है, आप एकदम चैनल पे लास्ट तक क्लास पे बने रहेंगे, वीडियो के एकदम सीख के जाएंगे मेरे दोस्त, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, यहां से यहां तक हम खींचते हैं, और सिर्फ यह आधा की बात करें तो यह आर होता है। क्या होता है, आर होता है, यानी कि त्रिज्या आर होता है।
और यह पूरा की बात करें, पूरा की, तो यह डी होता है, यानी कि व्यास होता है, यही आपको निकालना है, पूरा निकालना है इसका। और यह एच होता है मेरे दोस्त। तो देखिए बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो बेलन का जो आयतन दिया है 5500 मीटर क्यूब दे दिया है, और इसका मान 22/7, ठीक है। आर का मान तो नहीं दिया, हमको निकालना है, और गुने ये एच का मान जो है शायद 70 दिया है। एच का मान जो दिया है मेरे दोस्त वो 70 मीटर दिया था, 70 यहां लिख लेंगे, ठीक है। 7 दहिया 70, 1 शून्य से 1 शून्य ये कट गया, ठीक है। अब इसको हमको काटना है, 11 पच्चे 55, 11 दूनी 22, 2 से 25 दान में, तो क्या आएगा 25 बराबर आर स्क्वायर। तो 25 5 का स्क्वायर होता है आर स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, 5 बराबर आर। इसलिए हमारा त्रिज्या जो आ गया, जो बेलन है उसका त्रिज्या आर बराबर जो आ गया वो आ गया 5 मीटर आ गया। और अब व्यास कहा है तो ये आधा इसका दुगुना कर दिया जाता है, व्यास डी बराबर होगा आर गुने 2, यानी कि 5 गुने 2 बराबर 5 गुने की 10 मीटर। मेरे दोस्तों हम प्रोसेस तो लॉन्ग किए हैं, लेकिन लॉन्ग कर देने से जितने भी नए विद्यार्थी हैं, जितने भी यहाँ बेलन का आयतन, यहाँ आयतन होगा मेरे दोस्त, आयतन थोड़ा मिस्टेक हो जाता है मेरे दोस्त। तो जितने भी नए विद्यार्थी हैं उनसे आप पूछ के देखिए, आपके घर में छोटा भाई है या फिर बहन है या फिर कोई लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये क्लास दिखा के दिखाइए। भले आप एक्सपर्ट हो, आप शॉर्ट प्रोसेस सीखना चाहते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नए विद्यार्थी हैं उनसे को ये प्रोसेस दिखा के बताइए कि वो लोग खुद बताइए कि नहीं मुझे बिल्कुल समझ आ गया है। और हम इसीलिए थोड़ा प्रोसेस को बढ़ा देते हैं ताकि आप सीख रहेंगे तो एग्जाम में समय रहते हुए बैठिएगा नहीं, झक नहीं मारिएगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और 1 अंक एकदम सही कीजिएगा। परीक्षा में 1 अंक का मतलब कब पता चलेगा, जब आंसर किएगा तब पता चलेगा, जब कट ऑफ आएगा तब पता चलेगा, जब भगवान ने करेगी कोई बेचारा छठे, बहुत दुख होता है मेरे दोस्त, इसलिए दुख आने नहीं दीजिए। पूरा मैथ जितने कंटेंट हैं 25 में 25 लाने की कोशिश कीजिए, 30 में 30 लाने की कोशिश कीजिए, 35 में 35 लाने की कोशिश कीजिए। रेलवे में एनटीपीसी मेंस का जब एग्जाम देने जाइएगा तो 35 पूछता है मेरे दोस्त एग्जाम में। और एनटीपीसी मेंस में हम जो बैठे थे, लखनऊ ही सेंटर था मेंस का, पीटी का तो एनटीपीसी में यहीं पे पटना था, और मेंस का जो था वो आपका लखनऊ में था, लेवल 2 और लेवल 3 का। तो उसमें बैठिएगा तो 35 मैथ आएगा, 35 रीजनिंग आएगा, तो इसलिए बढ़िया से तैयारी करके जाइए। और वीडियो पसंद आया हो मेरे दोस्त तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। इस प्रकार को सभी मेरे भाई बनाइए, सभी बंधु हो, सभी सखी सहेलियों लोग, जितने भी लोग बिहार से या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एकदम इस प्रश्न को बना के बताइए और बताइए कि आपका कौन सा एक प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। प्रश्न कुछ इस तरीके से है मेरे दोस्त, x² - 7x + 12 = 0 के मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है -7, -12, 12 और 7। इस प्रश्न को मैंने बहुते बार बनाया है मेरे दोस्त, और हमेशा जब भी जो सेट बनाते हैं उसमें आ जाता है, हम हमेशा देते हैं, क्योंकि इस प्रश्न को देखिए कि बहुत बार रिपीट होते रहता है। रेलवे का जब एग्जाम चलता है लगभग 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने तक चलता है, तो हर एक शिफ्ट में इस तरीके का प्रश्न आता है, इस तरीके का प्रश्न आता है। कभी मूलों का गुणनफल, कभी मूलों का योग पूछ देगा, विवेचक से सूत्र पूछ देगा, डी का मान निकाला वही विवेचक बोलते हैं। तो इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो प्रश्न को मैं देखिए हल करते हैं और इससे संबंधित जुड़ी फैक्ट है सभी बात बताऊंगा। सबसे पहले मैं लिख के समझा देता हूँ। x² - 7x + 12 = 0। देखिए यह जो होता है यह a होता है, यह जो होता है यह b होता है, x को नहीं रखिएगा, गुणांक होता है abc, और ये जो है c है। तो ये देखिए यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, तो a बराबर जो है 1 है, b बराबर जो है -7 है और c बराबर 12 है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। और पूछे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है c/a होता है। c कितना है 12, a कितना है 1, 12 में 1 से भाग दीजिएगा 12। आपका उत्तर 12 आप देखिएगा तो ऑप्शन में मिलेगा, और कहाँ मिलेगा ये भी हम बता देते हैं कि 12 जो है ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ये भी आपसे पूछ सकता है मूलों का योग, तो मूलों का जो योग होता है मेरे दोस्त वो होता है -b/a। तो -b का मान कितना है -7 है, तो माइनस प्लस हो जाएगा 7, और a का मान जो है 1 है, तो 7 में 1 से भाग देंगे 7 है।
और 7 जब आप ऑप्शन में देखेंगे मेरे दोस्त तो इसमें 7 भी दिया है। अब कौन आप सही कीजिएगा, तो इसलिए याद रखना पड़ेगा कि गुणनफल कहे तो c बटा a और योग कहे तो -b बटा a। हमसे पूछा है प्रश्न में कि गुणनफल क्या होता है 12, और 12 जो है कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। आई होप यह कंसेप्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा। प्रश्न है यह पेन पेंसिल से संबंधित प्रश्न है, आपको पेन और पेंसिल का कीमत निकालना होगा और यह प्रश्न जो है कि हमेशा आता ही रहता है। यह प्रश्न रिपीट अक्सर होते ही रहता है और इस प्रश्न को हम आज खत्म कर देंगे। इसके बाद में इस तरीके के प्रश्न कितना भी लंबा दे नहीं फंसेगा। मेथड देखिएगा मेरे दोस्त, मेथड कमाल के बताएंगे, समीकरण आप हल किए होंगे उस पर बता देंगे और उस पर आप खुद हल कर लेंगे। प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न कुछ इस तरीके से 3 पेंसिलों और 5 पेनों का कुल मूल्य 81 रुपया है, जबकि 5 पेंसिलों और 3 पेनों का कुल मूल्य 71 रुपया है। तो आपको बताना है कि 1 पेंसिल और 2 पेनों का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। यही आपको निकलना है, 1 पेंसिल और 2 पेन का मूल्य ज्ञात करना था। देखिए मेरे दोस्त, मैं मेरा मेथड कुछ इस तरीके से है, आप लोग सभी लोग ध्यान देंगे। मान लीजिएगा कि पेंसिल जो है, पेंसिल को हम मान लेंगे PL शॉर्टकट में, और पेन को तो सिर्फ P मान लीजिएगा। यहाँ पे दूसरा कुछ रहता तो हम दूसरा लेटर मान सकते थे। तो प्रश्न कुछ इस तरीके से है मेरे दोस्त, 3 पेंसिल, तो 3 पेंसिल प्लस 5 पेन का जो मूल्य है वो है 81 रुपया, और है 5 पेंसिल फिर है और प्लस 3 पेन का जो मूल्य है वो है 71 रुपये। ये नहीं, बिल्कुल यही है। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसमें 3 से गुना कीजिए, इसमें 5 से गुना कीजिए। यहाँ 5 है तो यहाँ 5, यहाँ 3 है तो 3 गुना करिए। 3 3 9 पेंसिल प्लस 15 पेन अब बराबर 3 के 3 और 3 की 24 गुना कीजिए। 50 25 पेंसिल और जोड़ 15 पेन बराबर 5 के 5 7 25 35 सब घटेगा, यह कट जाएगा, यह हो जाएगा 25 में 16 हो जाएगा, -16 पेंसिल, और ये भी माइनस से आएगा। यहाँ 2 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 माइनस कर जाएगा। 16 7 दोनों तरह से 7 में, यानी कि एक जो पेंसिल है, एक पेंसिल का जो मूल्य आया वो आया 7 रुपया। ठीक है, अब हम पेंसिल का मूल्य हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, 3 और PL है 7, तो 7 इसमें रख रहे हैं, और जोड़ 5P बराबर 81, तो कितना 70 की 21 और जोड़ 5P बराबर 81 है। तो क्या हो जाएगा कि इधर कर देते हैं, 5P बराबर हो जाएगा 81, ये 21 उधर जाएगा। ठीक है, तो 5P बराबर हो जाएगा 60, 12 25 60, यानी कि पेन का मूल्य लगे 12 रुपया। हमसे पूछा कितना है मेरे दोस्त, ये देखना है क्या पूछा है कि एक पेंसिल, तो एक पेंसिल का दाम हो गया 7 रुपया, और पेन जो है वो है 2, तो 12 दूनी की 24 होगा, तो 7 से 11 31 रुपये। 31 रुपये ऑप्शन में देखिए, 31 रुपये कहीं जरूर दिया होगा। 31 रुपये जो है कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, और इस प्रश्न का सही जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आई होप यह कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आ जाएगा। 1-2 बार जरूर रिपीट कीजिएगा, प्रश्न को खुद से बनाइएगा। जितने भी नए विद्यार्थी हैं या फिर जितने भी पुराने विद्यार्थी हैं, जिन लोगों से नहीं बना बनाने में प्रॉब्लम आया हो, तो इस प्रश्न को एक बार खुद से बना लीजिएगा। और जहां भी दिक्कत है एक बार फिर से देख लीजिएगा, नहीं फंसेगा। काहे फंसेगा, पेन पेंसिल का तो बात है, वैल्यू भी सब दिया रखा है कि 3 गो पेंसिल 5 गो कलम के जो पेन का दाम है वो 81 रुपये है, फिर 5 गो पेंसिल 3 गो कलम पेन का दाम है 71 रुपये है। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ आएगा। जो प्रश्न आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं, यह सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर से है, जो कि इसे बेसिक ही माना जाता है। सभी लोग बनाएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट का जो प्रश्न कुछ इस तरीके से है, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, यानी कि रेट आपसे पूछ दिया, बाकी कुछ नहीं है इसमें। कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 1300 रुपए की राशि पर 5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 520 रुपया हो जाएगा। मेरे दोस्त, इस प्रश्न को आप पहले माइंड में ये कर लीजिए कि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से आपसे दर पूछा है, आपको यही निकालना है। दे क्या रखा है, दिया जो है 1300 रुपए की राशि पर जो धन जो है, प्रिंसिपल जो है वो 1300 रुपया, और कुछ दिया हुआ है इसमें। समय जो है, जो टी है वो 5 है। तो पूछा, रेट पूछा है मेरे दोस्त की नहीं, और ये भी है, ब्याज भी दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट जो दिया है वो है 520 रुपया, 520 रुपया ये दिया हुआ है। तो आपको रेट निकालने के जो सूत्र है मेरे दोस्त, सिंपली वे से आप निकाल सकते हैं I × 100 अपन में P और T।
आई का मान कितना है 520 गुने 100 और पी का जो मान है 1300 है, टी का जो मान है वो 5 है। देखिए कैसे काटेंगे हम लोग, बहुत ही बढ़िया से कटने वाला है। यह 2 शून्य से यह 2 शून्य काट दीजिए, ठीक। 13 चौका 52, शून्य है 40 है गया। अब 40 में 5 से भाग दीजिएगा तो 5 8 40, यानी कि आर का वैल्यू हो गया 8 और 8% को 8% आप ऑप्शन में देखिएगा कि 8% कहाँ दे रखा है, तो 8% जो है कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। आई होप यह कंसेप्ट सभी को समझ आ गया होगा, इसमें कुछ ज्यादा था नहीं। हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं जो कि समझने वाला प्रश्न है और सभी को बनाने में एक प्रश्न है, सभी लोग बनाइएगा। तो चलिए मेरे दोस्त प्रश्न पहले प्रश्न कुछ इस तरीके से है, संख्याओं P और Q का मध्य अनुपाती 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म P और Q का मान हो सकता है। यानी P और Q का मान कहने का मतलब यह है कि मध्य अनुपात का सूत्र जो होता है मेरे दोस्त, मध्य दो संख्या मान लीजिए कोई A है कोई B है, मध्य अनुपात का जो मान होता है √AB ये होता है। तो हम संख्या रख के चेक करेंगे मेरे दोस्त की मध्य अनुपात कौन है। देखिए पहले का 16 और 4 है, ऑप्शन ए में क्या है 16 और 4 है, तो 16 और 4 तो 16 का 64 का ही मान 8 होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है कि ए ही सही हो जाएगा। मध्य अनुपात पी और क्यू का जो है वो कितना है 8। मतलब यह प्रश्न को फिर से पढ़ेंगे, संख्याओं पी और क्यू यानी कि कौन सा दो संख्या है, जैसे कि 16 4 है ऑप्शन ए में, 12 3 है, 10 6 है, 12 और 16 है, यानी कि पी का मान पहले वाला और क्यू का मान उधर वाला दूसरा वाला। तो कौन हो सकता है, तो पी के मान 16 क्यू के मान 4, तब नु मध्य अनुपात सोचो कुछ छोटा जगह। बाकी सब गुणा करके देख लीजिए, 12 36 6 होगा, 10 6 60 कुछ नहीं होगा, 12 गुने 16 6 दुने की 12 और 6 2 8 1 9 192 कुछ नहीं होगा, 196 का 14 होता है। वैसे भी हमको 8 पूछा था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा मेरे दोस्त, ये होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो मैं जरूर फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।